हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। दिस इज़ रमेश मौर्य, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड टेंस का बिफोर और आफ्टर का एक बेहतरीन ट्रिकी बेस पर कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए कोई भी सेंटेंस आए हों, चाहे स्पॉटिंग एरर में, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में, विद इन सेकेंड में कैसे आप कर सकते हैं, चलिए हम उसको बताते हैं आपको। अगर पास्ट टेंस में दो कार्य हो रहे हैं तो जो कार्य पहले होगा, याद रखना, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और जो कार्य बाद में होगा सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। सेंटेंस क्या है जरा ध्यान से देखना बेटा। मोहन फिल इन द ब्लैंक बिफोर, इसके बाद फिर क्या हो गया बेटा, सोहन, और फिल इन द ब्लैंक। इसमें मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन बेटा वेंट है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, केम है, और सेकंड ऑप्शन क्या है, हैड गॉन है, हैड गॉन है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, ये हैड कम हो गया। ओके, और बेटा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, ये देखिए हैड गॉन हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, यहाँ केम हमने कर दिया, और डी वाला ऑप्शन हमने क्या कर दिया बेटा, वेंट कर दिया, और इसके बाद क्या कर दिया, कॉमा के बाद हैड कम कर दिया। अब देखिएगा इसके लिए करना है क्या आपको, ओके बेटा, तो इसमें करना क्या है आपको, ये बिफोर है ना, बस इसी बिफोर की मीनिंग आपको लिख देना है। बिफोर की मीनिंग क्या हो गया बेटा, पहले हो गया, तो बिफोर की मीनिंग हमने पहले लिख दिया, तो जब ये पहले हो गया तो यहाँ पर हमने बाद लिख दिया। बस आपको यही टेंस याद रखना है, पहले होगा तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा, बाद में होगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए बेटा पहले यहाँ पर है तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये बाद वाला है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अब ऑप्शन में देखिएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म बाद में आएगा, तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट है। देखिए हैड गॉन हो गया और वर्ब का सेकंड फॉर्म केम बाद में आ गया, तो मोहन हैड गॉन बिफोर सोहन केम, तो सोहन के आने से पहले मोहन जा चुका था। अब इसी तरह से बेटा मैं आपको आफ्टर का बता रहा हूं। आफ्टर का देखिए, द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक आफ्टर द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक। अब जरा देखिएगा चार ऑप्शन में दे रहा हूं, डाइड और केम, और बी ऑप्शन है बेटा हैड डाइड और हैड कम, और सी ऑप्शन बेटा है हैड डाइड और ये हो गया हमारा केम, और बेटा डी ऑप्शन है डाइड और हैड कम। ओके बेटा, तो द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक आफ्टर द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक, डाइड केम, हैड डाइड हैड कम, हैड डाइड केम, और डाइड हैड कम। अब देखिए करना क्या है इसको, बस आपको यहाँ क्या करना है, इसी की मीनिंग लिख देना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद होता है, तो आफ्टर की मीनिंग क्या हो गया, बाद हो गया, तो ये एक्शन बाद में हो गया, तो ये वाला एक्शन कब हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेशेंट मरीज मरेगा बाद में और डॉक्टर पहले आएगा, बस इसी की मीनिंग लिख देना है। बिफोर होगा तो पहले लिखना, आफ्टर होगा तो बाद में लिखना, तो बेटा बाद में हो गया तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, और जब ये पहले हो गया तो यहाँ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब ऑप्शन में देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म पहले आएगा और हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाद में आएगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया डी यहाँ पर, ठीक है ना। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। तो इस तरह से बच्चों आप सभी लोग बेहतर ट्रिक सीखने के लिए, बेहतर ढंग से सीखने के लिए आप MKC का हिस्सा करें, MKC ज्वाइन करें। जय हिंद।